5 बज गए, किसी तरफ इशारा नहीं, किसी भी तरफ इशारा नहीं है, मैं बता रही हूँ। अपने इशारे में बताओ। दूसरों की कंधों पे यार ये चलाना भी हैंड की सीट नहीं, तुम्हारा कंधा यूज हुआ है, तुम्हारा कसूर नहीं है। जिसका कंधा यूज होता है उसका कसूर नहीं होता। कंधा ही हुआ, बच्चों को जा। अच्छा फिर ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ तक चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, वही वाला, और वही मेरे वाला। साथ मौजूद है वही वाले शुएब रज़ा, और हमारे साथ मौजूद है वही वाली पुरानी वाली नहीं ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये लोग नहीं ढूंढ रहे हैं यार। जो भी मेरे चाहने वाले हैं, आप पर्सनल में मेरे पास आ जाएं, मैं आप लोगों से बातें पर्सनल में करूंगी। मेरे पास आ जाए। हाँ, मतलब जो चाहने वाले हैं ना, ये उनका ग्रुपों में शुक्र अदा बात करती हूँ मैं। जाहिर सी बात ऐसे है, करो, वो लोग मेरे ऐसे अच्छे करो। हैं। उधर करो। ये दिल बनाया हुआ है, ये कोई बंदा फॉलो कर रहा है। तो नहीं किया करे यार। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये तो बोलती रहेगी। अच्छा सॉरी। तो वीडियो का टाइटल है मिडिल क्लास स्टैंड अप कॉमेडी हसीब खान। ये फिर आ गया आज। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो, सच बताना तुम्हें ये सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती। फिर तुम्हें 2-3 महीना अच्छा लगता है, फिर तुम्हें समझ में आता है दिल दिखता किसका है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या बोलते मियां भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? एक आप ही हो। और देखो क्या है कि अच्छी बात है, तुम्हें पता है दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता होता। मेरे को अपना खानदान समझ में नहीं आ रहा यार कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे हैं और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। ये मार्केट जाते हैं, अंगूर का रेट पूछते हैं, वो बिना खरीदे ही कॉन्फिडेंस के साथ 2-3 उठा के खा जाते हैं। मैंने लोगों के घर में अच्छी अच्छी बातें होती देखी, कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, कोई क्रिकेट पे बात कर रहा है। मेरे घर पे इतनी वाहियात बात चल रही ना, घर में सब लोग मिलके एक ही बात कर रहे हैं कि पार्ले जी में पहले 16 बिस्कुट आते थे, आजकल 12 ही आते हैं। और 16 आते थे ना, हम लोग 8 लोग थे घर में, सब 2-2 बांट के खाते थे। पार्ले जी ने 14 कर दिया, हमने बहन की शादी करा दी। उसने 12 करे, भाई को 2 ही भेजा हमने। एक दिन अफवाड़ हो गई, 10 होने वाले हैं, फिर दादी की दवाइयां छुपाई। या दादी बहुत याद आती हैं। और देखो इसी से पता चल जाए लाइक किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले तुम एज ए बेबी। अगर तुम रहते हो तो आजकल क्या हो रहा है कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी साबुन फलानी कर कुछ आ गया उनका बेबी केयर प्रोडक्ट। मेरे टाइम पे सिर्फ मेडिमिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम्माम। मेरा बचपन से ड्रीम था किस दिन पियर्स से नहाएंगे, उसमें आर पार देखेंगे। मैं कभी स्टोर जाके क्या भी देता ना, मम्मी मम्मी पियर्स साबुन दिला दो, कल नहीं बेटा वो महंगा साबुन है, सब बट्टे पे नहलाएंगे तुम्हें। मेरे भाई को बैडमिंटन खेलने का शौक था, उसे इन्होंने कुकर के ढक्कन से खिलवाया। और सिर्फ 7 बजे तक खेलने देते थे उसे। कहते थे आगे दाल चढ़ेगी। और बच्चा रोता है ना तो उसके लिए भाई खिलौने होते हैं, इन्वेंट हो चुके हैं। मैं रो रहा हूँ, मम्मी वहीं पे क्या कर रही, कुछ नहीं मिल रहा, गई किचन में गई, एक कटोरी उठाई मेरे सामने ऐसे घुमा दी। और मैं चूतिया हर बार चुप हो रहा हूँ। हाँ, और यार देखो जिस तरह की फैमिली, लाइक मेरे रिश्तेदार भी इतने खराब है ना। एक रिश्तेदार ऐसा, उसका फोन तभी आता है जब उसे किसी की मौत की खबर देनी होती। मैंने नोट किया उसका यही काम है। पता नहीं क्या मजा आ रहा, उसके पहले कोई खबर दे जाए उसे बुरा लग जाता है। ये इतनी जानकारी इकट्ठी करके फोन कर रहा है, सामने वाला रो रहा है, कह दो कि झूठे कर रहा है, नहीं लाश सामने पड़ी है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है भाई। एक दिन रात को 3 बजे कॉल कर दिया, उठाने से पहले मेरी फट गई, मैंने अपने घर के गिने। मेरा भाई नहीं था, मैं चिल्लाने लगा यार। वो बेचारा बाथरूम से बिना धोए भाग के आया। और एक रिश्तेदार ऐसा भी होता है जिसको मौत की खबर देने में डर लगता है कि इसको मत बताओ तुम। काफी बुजुर्ग होता है फैमिली में,
जिंदगी 4 दिन की 3.5 जी चुका है। बस कोई यकीन ही नहीं होता कि 96 साल का आदमी अचानक मर कैसे गया। और इसको बताने से हम इतना डरते हैं कि अगर इसको मौत की खबर दे दी तो इसकी मिला के आगे देनी पड़ेगी। और यार मेरी लाइफ में ना फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम है। मतलब ऐसे सपने में भी ना लड़कियां बुर्खा पहन पहन के आ रही हैं, जो मुसलमान नहीं है वो भी। अच्छा देखो क्या होता है कि आपकी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन कम होता है ना, तो तुम्हारे दोस्त से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, दे प्रिटेंड टू हेल्प यू, उनका वो मतलब नहीं होता, वो अजीब अजीब सलाहें देते हो, खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो। सच बताना तुम्हें ये सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती। फिर तुम्हें 2-3 महीना अच्छा लगता है, फिर तुम्हें समझ में आता है दिल दिखता किसका है। यार हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज इनसाइड योर बॉडी। इट्स नॉट लाइक मैं खड़ा हूं आगे 2-4 लड़कियां आ रही मुझको चूतिया समझ नहीं, सब देख मेरा हार्ट को बुरा लगा, बाहर आ गया हाय चिक्स लुक एट मी आई एम ए वेरी नाइस हार्ट। और मैं जब भी दिल की बात करता हूँ लोग यही वाला शेप सोच रहा होता है, ये हार्ट का शेप होता ही नहीं। रियल शेप हार्ट का इतना वाहियात होता है ना, वो लगता है शादी में लगे जनरेटर की तरह। हाँ, और लोग तुम्हें अलग अलग सलाहें देंगे। लाइक मेरा एक दोस्त है, उसने कह दिया कि एक काम करो आप ना डेटिंग एप्स ज्वाइन कर लो, और किए मैंने। और डेटिंग एप्स को मैं तुम्हें बता दूं, यार डेटिंग एप्स ना एक स्कैम है। एक तुम ज्वाइन करते हो, उसको 2-3 महीने बाद मुझे पता चला यार तुम कुछ भी प्रायोरिटीज डाल दो, इनको दिखाना वही है जो उनके पास अवेलेबल है। इतना तो मैंने डाला ही ना, लड़की ही चाहिए। तुम बीच बीच में लौंडे क्यों दिखा रहे हो? मैं चाह कह रहा हूं बीच में बदल जाऊंगा मैं एकदम से। यार मैं राइट स्वाइप कर रहा हूं, यूसुफ नाम का बंदा राइट स्वाइप, वो राइट स्वाइप का फिर डीएम कर रहा है, और मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि टेक्निकली मैंने उसे चुना है। फिर मैंने 2-3 लड़कियों को राइट स्वाइप करा, राहुल नाम का बंदा है, मैं लेफ्ट स्वाइप कर दिया उसको। उसका पता नहीं कहाँ से कॉल आ गया यार, कहता हसीब भाई लेफ्ट स्वाइप करा आपने। मैंने कहा हाँ राहुल एक्चुअली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। कहता फिर यूसुफ में ऐसी क्या बात थी। और तुम देखना कभी तुम ऐसे होता है ना, तुम जमाने में जलील हो रहे हो तो टिंडर पे बंदा आती हो काज जाता भूल। टिंडर पे आते से वो फिल्टर चाहे डालेगा, लड़की चाहिए 18 से 22 साल की, मुंबई की होना चाहिए, थोड़ा अच्छे खानदान की होना चाहिए। फिर जब कोई मैच नहीं आता ना तो धीरे धीरे आता होगा, में एक काम करो 25 की भी देख, नासिक की भी चलेगी, पुणे भी समझ लेंगे अपन। और जब भी कोई मैच नहीं आता फिर आ जाता भाई वो हैवानियत पे। टिंडर्स कहता 40 की भी दिखा, इंडिया के बाहर की भी दिखा, हमें बांग्लादेश की भी दिखा। कभी ऐसा तुम्हारा मैच आ जाए ना टिंडर पे तो उसका सबसे ड्रॉबैक यही कि आप लड़की को मैसेज करते हो, वहां से वो पैसे मांगने लगता है। तो मैं डेस्परेट, मैंने दिए पैसे। तो पहली बार तो ना मुझे 250 रुपये में एक लड़की मिली। आपको बुरा लगता है लाइक आपको अगर कोई स्टीरियोटाइप करे, मेरे को बहुत करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई फेस। हाँ रिसेंटली मैंने कैब बुक करी, वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके पास का हाथ में सवाल छीन लेके खुद देख लेंगे ओटीपी। मैं अंदर बैठा सारे से बात ही नहीं करी यार, उसने शौक में बैठा। बट फिर मेरा घर आने वाला तो उसने गलत टेल लिया, मैंने कहा चूती यहाँ से नहीं यहाँ से ले, नाउ ही गेट शौक। सर आप हिंदी बोल लेते हो? ये कब से साउथ का समझ रहा है यार मुझे। अच्छा शुरू में मेरे को लगा ये नई गाड़ी लेके आया, इसका एटीट्यूड दिखा रहा होगा मुझे, और तू स्कॉर्पियो लेके आता मान भी लेता, ये नैनो लेके आया था। नैनो गाड़ी तुम समझते हो, तुम कभी चलती हो नैनो गाड़ी से टकरा जाओ ना, तुम पहले से ठीक चलने लगते हो। अब नैनो गाड़ी को देख कैसा नहीं लगता, इसको पकड़ के हम 2 बार पीछे करेंगे खुद आगे जाएगी। और मेरे को यार दिल से बुरा लगा इसने स्टीरियोटाइप करा, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा तो मैं बदला ले सकता हूँ। तो जब बिलिंग का टाइम आया ना, कह रहा सर प्लीज पे 243, अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कह रहा सर प्लीज पे 243। मैंने कहा ताय वैसे तो तमिल पैसों का नहीं सोले तो ना पुरिया वेल
अभी कोविड का टाइम चल रहा था, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, काफ़ी नेगेटिविटी सब, तो लोग इतना डर रहे थे ना भाई, वैक्सीन से डर रहे हैं लोग। मैं अपने मम्मी पापा को वैक्सीन लगवाने लगा, इतने डर रहे वो, और रुई लगती ना आपको वैक्सीन के बाद, वो गिर गई, तो पापा वही नर्स से पूछ रहा मुझे कुछ होगा तो नहीं। मैंने मम्मी से बोला पापा तो होगा, तुम्हें लगवा लेते हैं। कहले नहीं बेटा 5 मिनट देख लेते हैं इनको। एंड फर्स्ट वेव वो, सेकेंड वेव वो, थर्ड वेव वो, इतनी नेगेटिविटी, मैं पॉजिटिव, क्योंकि उस टाइम पे एनआरसी की कोई बात नहीं कर रहा, वो मुद्दा ही गायब भाई। क्योंकि जिस टाइम एनआरसी का मुद्दा चल रहा था ना, हम लोग इतने अनसर्टेन थे ना, कहीं पे भी कुछ भी जवाब दे आ रहा। मैं जॉब के लिए गया, एचआर पूछता हसीफ वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, एंड आई एम लाइक इस्लामाबाद। All right guys, that's my time and good luck to you all. हिंदू मुस्लिम भाई। जी जनाब, ये थे हसीफ खान साहब, मिडिल क्लास। पार्ले में पहले कितने बिस्किट आते थे? ये बहुत अच्छी पंच वो थी, मुझे जो है ना इसका पूरी ये जितनी बड़ी वीडियो थी ना, सबसे अच्छी पंचलाइन यही लगी कि 16 बिस्किट आते थे और हम जो है ना 8 थे, हम 2-2 करके खाते हैं। एक कमेंट आया वीडियो में कि उरूज जो है वो वीडियो से पहले अपने आप को रेडी क्यों नहीं कर लेती, वीडियो में ही अपने आप को रेडी कर रही होती है, तो शो ऑफ कर रही होती है ना, क्या कि मैं जो है ना बहुत अपने आप की केयर करती हूँ। उससे पहले कोई नहीं केयर करती, ये बाल बांधे क्या केयर, गर्मी लग रही थी। अच्छा, इस तरह की कॉमेडी आपसे कराई जाए, कर लेंगे आप? हाँ, नहीं भाई। यूँ नहीं करती। क्यों? क्यों हंस लेंगे इस कॉमेडी पे। हाँ, सिर्फ हंसने का काम मुझे दे देना, बाकी बातें आप लोग हंसना करें। भी एक टैलेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा वो वाला अच्छा लगा कि फिर हमारे पास दादी की दवाइयाँ, हमने दादी की हाँ, दवाइयाँ छुपा दी, फिर बहन 2 की शादी बिस्किट कर और दी। एक बंदा वो है जो सिर्फ मरने की खबर देता है। हाँ। जब मेरे घर पे फोन आया, मैंने सब में पहले अपने गिने। पहले दादी नहीं, पहले दादी को मारा, उसके बाद दादी याद आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी कि जब भी जहाँ पर भी हंसने का होता है तो ये रुक जाते हैं, वो हाँ। जो एक्सप्रेशन देते हैं हाँ, वो एक कमाल के होते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि बंदा, लड़कियां दिल, शक्ल नहीं देखती दिल देखती हैं, शक्ल नहीं देखती दिल देखती हैं। दिल कहाँ से दिख रहा है? तो कहाँ से हम किसी से मिलते हैं, हाय कैसे हो, मेरा दिल बहुत अच्छा है, मतलब हमारी तो शक्ल ही दिखेगी ना, वही ना, मैं अभी तो कहा कि कहाँ दिल से कहाँ से बहुत दिख रहा है? अच्छे हैं। मतलब कहाँ से पता चलेगा दिल अच्छा है? शक्ल, दिल तो यार कभी उसके जिंदगी, नेचर से, उसके वो तो बात बात की करने बात के है। अंदाज से, उससे जब हम बात करते हैं, अपना मुंह खोलते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो किस टाइप का इंसान है, कैसा है, बात करनी चाहिए भी नहीं वो या तो नहीं बात करनी की बात है ना। दिल का बहुत अच्छा है यार। दिल का बहुत दिल अच्छा का दिल बहुत का अच्छा है। बहुत अच्छा है। अक्सर दिल- हम यही कहते हैं यार, दिल का बहुत अच्छा जो बुरे लोग हैं, जो नेगेटिव सोच रखते हैं, उनके दिल में क्या जाले लगे हुए हैं, क्या है? अच्छा, एक और चीज़ है कि दिल यूं बनाया जाता है, हाँ। और वो ये किसने कमीने ने बनाया था? किस कमीने ने दिल बनाया? वो कह रहा है दिल की तो ऐसी बुरी शक्ल होती है कि जैसे कोई सिलेंडर है क्या? हाँ। असल दिल की शक्ल अजीबोगरीब सी होती है। नहीं, ऐसी टाइप थोड़ी सी नीचे से नोक होती है, ऐसी टाइप बनी होती है, उसमें वाल वगैरह जो वाल नसें वगैरह, होती है वो आती है। हाँ। हमारा दिल तो भाई ऐसा होता है। हाथ से बनाया हुआ है ना। तो ये किसने बनाया था सबसे पहले? कौन सी फिल्मी बंदे ने बनाया था ना? ढूंढ के लाते हैं उसे। किसी ने किसी को बनाया ही होगा। खैर, तो आप कब कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी? आपको लगता है आप कर सकेंगे? हाँ, ये कर लेंगे। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, हाँ, तो फिर उनसे और पूछ किसी लिया को? ना, कर अच्छा, लेंगे। हो गया ना। सॉरी नहीं नहीं, अगर बंदा इस पे प्रॉपर काम करे, वर्क करे, तो तुम्हें पता है कॉमेडी तो मैं वैसे ही करता था उस चैनल पे, तो बंदा सीख लेता है आते आते। ये कर लेंगे, आप कर लेंगे, वो हंस लेंगी। हाँ हाँ। ये तो तो आप- वैसे भी और असली आप क्या कर लेंगे? मैं दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। जब तक ये- अल्लाह ये कर लेंगे।